आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने फ़ोनपे ऐप से किसी को पैसे ट्रांसफ़र किया है और वो पैसे आपकी बैंक से कट गए हैं लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, तब आप उस केस में क्या करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी एक ट्रांजैक्शन की है और ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैं इसी से आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो अगर आपने पैसे भेजे हैं और पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो इस केस में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेस हुई है या नहीं, मतलब आपकी बैंक से पैसे कटे हैं या नहीं। अगर यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है और आपकी बैंक से पैसे नहीं कटे हैं तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फेल्ड दिखाने लगेगा और आपके मतलब पैसे अब कटे नहीं हैं तो उसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर मतलब फेल्ड दिखा रहा है और पैसे कट गए हैं या फिर पैसे मतलब ट्रांसफ़र हो गए हैं, यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है लेकिन सामने वाले के अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं, तब उस केस में आपको क्या करना है। तो अगर आपके पैसे कट गए हैं लेकिन यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है, तब उस केस में आपके जो पैसे हैं वो आपकी बैंक में यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे, मतलब रिफ़ंड हो जाएंगे। इसमें यूजुअली 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन पैसे कट गए हैं पर सामने वाले की बैंक में नहीं पहुँचे हैं, तब उस केस में आपको ये चेक करना है कि आपने पैसे सही अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं। उसके लिए अगर आपने यूपीआई आईडी से ट्रांसफ़र किया है तो यूपीआई आईडी उसकी चेक करेंगे कि सही डाली थी या नहीं। नंबर अपना चेक करेंगे अगर नंबर से ट्रांसफ़र किया है। अगर डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर डाल के भेजा है तब आप ये सारी डिटेल्स चेक करेंगे कि आपने सही डिटेल्स डाली है या नहीं। अगर आपने सही डिटेल्स डाली है फिर भी पैसे नहीं गए हैं, तब उस केस में आपको क्या करना है कि उसको बोलना है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। मतलब जिसके बैंक में पैसे भेजे हैं उसको आपको कहना है कि आप सही से देखें और अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें। अगर उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी नहीं दिखा रहा है तब आपको उस केस में फ़ोनपे को इसके बारे में बताना होगा कि मैंने पैसे भेजे हैं पर वो बैंक में नहीं पहुँचे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जैसे मतलब मान लो कि ये पैसे नहीं गए हैं तो आप अपनी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि आपने पैसे भेजे हैं 144 रुपये और उसके बाद ये 144 रुपये मतलब उसकी बैंक में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए हैं। जो टाइम है वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है डोंट रिसीव्ड गुड्स या सर्विसेज पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनकी तरफ से एक फिर से रिप्लाई आएगा और इसमें इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आपने ये पैसे एक मर्चेंट को भेजे हैं, मतलब उसका मर्चेंट अकाउंट है। जिस भी अकाउंट में मैंने भेजा है उसका मर्चेंट अकाउंट है। अगर उसका पर्सनल अकाउंट होगा तो उस अकाउंट को यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे एक केस में क्या था कि एक पर्सन ने पैसा भेजा दूसरे पर्सन को और उसने मोबाइल नंबर से भेजा, लेकिन उसका जो मोबाइल नंबर था वो उसके एयरटेल पेमेंट बैंक से लिंक था और वो अपना मतलब जो पैसा चेक कर रहा था जिसके अकाउंट में गए थे वो अपना एसबीआई का बैंक चेक कर रहा था। इसीलिए उसके एसबीआई के बैंक में तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें करोगे तो यहाँ पर आपको ये भी बता दिएगा कि किस अकाउंट में उसके गए हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने चेक किया तो उसमें बता रहा था कि एयरटेल पेमेंट बैंक में गए हैं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर भी चेक कर लेंगे। जैसे इसने बता दिया है कि मर्चेंट अकाउंट में गए हैं। अगर आपके मर्चेंट अकाउंट में मतलब पेमेंट फेल हो गई है, वैसे तो मेरे पेमेंट सक्सेस हो गई है, पैसे कट गए हैं, लेकिन अगर फेल हो गई है तो इसमें यह भी बता दिया गया है कि 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेस हुई है तो इस केस में मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें सक्सेस दिखा रहा है और उसकी बैंक में नहीं गए हैं, तब आपको यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मिलती है। तो इस ट्रांजैक्शन आईडी को आपको दूसरे को दे देना है, मतलब जिसकी बैंक में आपने पैसे भेजे हैं उसको आप ये ट्रांजैक्शन आईडी दे दोगे और इस ट्रांजैक्शन आईडी से मतलब ये ट्रांजैक्शन आईडी और इस यूटीआर नंबर से वो अपनी बैंक में जाएगा और इस डिटेल को देगा कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, वहाँ पर सक्सेस हो गए हैं पर मेरी बैंक में नहीं आए हैं। तो जैसे ही वो इस ट्रांजैक्शन आईडी को अपनी ब्रांच में देगा तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें बता देंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे और उसके पैसे उसकी अकाउंट में चले जाएंगे। अगर अकाउंट में नहीं जाएंगे तो वो पैसे फिर से बैक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी से भी आपका काम नहीं बनता है तब आपको यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआई नंबर कॉपी करना है और उसके बाद अपनी ब्रांच में जाना है और वहाँ से आपको इसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।